देश में लेन देन के तौर तरीके बदलने वाले हैं। फीचर फोन के जरिए भी अब डिजिटल लेन देन हो सकेंगे। इस फैसले के बाद डिजिटल लेन देन अब गांव और कस्बों तक पहुंच सकेंगे, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की अनिवार्यता अभी तक बड़ी बाधा थे। आरबीआई ने पिछले महीने हुई मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में यह फैसला लिया था। सोमवार को इससे जुड़ा फ्रेमवर्क जारी किया गया है, यानी ये बताया गया है कि पूरी व्यवस्था किस तरह लागू होगी। पहले समझिए जरूरी बातें। रिजर्व बैंक ने बताया है कि प्रत्येक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में अधिकतम 200 रुपये तक लेन देन किया जा सकता है, यानी किसी वस्तु या सेवा के लिए इससे ज्यादा का कोई भुगतान नहीं हो सकता। इन 200 रुपये वाले ट्रांजैक्शन के लिए किसी वॉलेट या भुगतान विकल्प को एक बार में अधिकतम 2000 रुपये तक रिचार्ज किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये कि ये भुगतान संभव कैसे होंगे। अभी देश में इस तरह के पेमेंट करने की कई व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इन्हें आरबीआई की मंजूरी के बाद अपनाया जा सकता है। ऐसी ही एक व्यवस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की *99# की सुविधा। इसकी शुरुआत नवंबर 2012 में हुई थी। इसे जनधन योजना में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत ग्राहक को अपने मोबाइल पर *99# डायल करना होता है। इसके बाद उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक इंटरैक्टिव मेन्यू आ जाता है, जिसके आधार पर वो पैसे का लेन देन कर पाते हैं। अगला है रुपे कार्ड। एनपीसीआई ने साल 2020 में रुपे कार्ड में ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का फीचर शुरू किया। इसके तहत कार्ड होल्डर किसी पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस पर ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे। इसमें भी रिचार्ज यानी रिलोड कर सकने वाले वॉलेट से पेमेंट किया जाता है। सरकार ने मार्च 2019 में एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया था। यह ऐसा कॉम्बो कार्ड है जिसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ एक प्रीपेड कार्ड होता है। इसकी खासियत यह है कि ऑनलाइन माहौल में आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन होने पर आप प्रीपेड कार्ड की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। गूगल पे ने भी एनएफसी आधारित पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। गूगल पे से एनएफसी पेमेंट के लिए भी पहले मोबाइल पर एनएफसी ऑन करना होता है। इसके बाद फोन को पेमेंट टर्मिनल के पास ले जाना होता है। इसी तरह पेमेंट कंपनी एम स्वाइप के द्वारा कई तरह के डिवाइस लाए गए हैं, जिनसे एनएफसी के द्वारा चिप के आधार पर या मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के आधार पर पेमेंट किया जाता है। रिजर्व बैंक ने अब जो ऐलान किया है उसमें भी ऑफलाइन तरीके में भुगतान लोग आमने सामने किसी भी माध्यम मसलन कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइस से कर सकेंगे। इसमें ना तो इंटरनेट की ज़रूरत होगी और ना ही किसी मोबाइल कनेक्शन यानी सिम की। लेकिन ये लेन देन फेस टू फेस मोड में होगा, यानी एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पैसा ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब दोनों आसपास होंगे। देश में फीचर फोन धारकों की संख्या स्मार्टफोन की तुलना में लगभग 2 गुनी है, यानी अगर इंटरनेट की बाध्यता खत्म हो जाएगी तो डिजिटल लेन देन की संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। देश में यूपीआई के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 456 करोड़ लेन देन हुए थे, जिनके जरिए कुल 8.25 लाख करोड़ रुपयों का लेन देन किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि औसत लेन देन 2000 रुपए से कम का है। ऑफलाइन लेन देन पेटीएम जैसे वॉलेट के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं। इस खबर के बाद मंगलवार को पेटीएम के शेयर में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली।